चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे नमो मायाय कृष्ण नमः। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभावि प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 मुखं करोति वाचालं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा प्रभु। आप लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे संध्याकालीन कक्षा में। तो अभी अच्छा लग रहा है और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग बैठते हैं साथ में, बच्चे भी, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ खरे प्रभु जी के साथ अक्षता अभी बैठी हुई है, ड्यूटी प्रभु जी की ये हरदी राइट, और एक और प्रभु जी हार्दी नीति, हाँ हरदी और दोनों बैठे हुए हैं और वो भी तिलक लगा के तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आप इतने अच्छे लग रहे हैं देखकर। चलिए मैं आपको पहले तिलक के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ। तो एक बार की बात है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, है ना। तो अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, और वह मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के जमाने में। और वो इतने फेमस थे कि अंग्रेजों ने उनके घर तक उनको लेने के लिए ट्रेन चलाई थी। तो उनके घर, अगर आज भी आप बंगाल जाएंगे तो वहां पे वो ट्रेन के जो ट्रैक होते हैं, जो पटरियां होती हैं, वो दिखाई देती है उनके घर के सामने। वो इतने फेमस थे और वो मजिस्ट्रेट थे, तो उनकी जो पोस्टिंग थी वह पुरी में थी। और पुरी में वो अलग क्या करते थे, जगन्नाथ मंदिर उनके ही वो उसमें था, मतलब वो देखते थे जगन्नाथ मंदिर को। तो और वह क्या करते थे, दिन भर अपना कार्य करते थे, शाम को स्नान करने के उपरांत जगन्नाथ मंदिर जाते थे और वहां पर श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करते थे। तो एक बार मतलब वो अलग अलग तरीके से भगवान की जो भागवतम की कथाएं उनके बारे में बताते थे। तो एक बार वो प्रवचन कर रहे हैं लेकिन वे बोल नहीं पा रहे हैं, वह कोशिश कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के बारे में कुछ बताने का, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं भगवान की जो भगवान का जो गुण महिमा है उनका मैं बखान नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे क्या परेशानी आ रही है। तो उनको समझ में नहीं आता है, तो बेचारे चुपचाप से भागवतम लेके चले जाते हैं घर पे। और जब वो रात को सोते हैं तो जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं
और जगन्नाथ जी बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर तुम इतने महान वैष्णव हो, तुम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे हो कि बिना तिलक लगाए तुम मंदिर में आ गए। ओ तब उन्हें एहसास हुआ कि आज मैंने तिलक नहीं लगाया, इसलिए मैं भगवान की महिमा के बारे में नहीं बता पाया। तो ये जो तिलक है वह साधारण चीज नहीं होती। जैसे पुलिस की ड्रेस देखकर हमें समझ में आता है कि पुलिस वाला आ रहा है, उसी तरीके से जो तिलक होता है वो बताता है कि वैष्णव हैं। आपको याद है ना, हमने अजामिल की स्टोरी देखी थी और प्रभु जी ने बताया होगा आपको कि यमराज ने साफ साफ बोल दिया है जहाँ कहीं भी आप ऐसे वैष्णव दिखे जिनके सिर पर क्या हो, तिलक हो और गले में माला हो, वैसे व्यक्तियों से दूर रहना। क्यों? कि तिलक का अर्थ क्या होता है? ये जो तिलक है ये तुलसी महारानी है। और ये डोटिया प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी प्रणाम। आप तो बिल्कुल वो मिस्टर इंडिया की तरह एकदम आते हो, पता ही नहीं चलता है। हरे कृष्ण। तो आपको दिखाई दे रहा है शील प्रभुपाद जी का फोटो? प्रभुपाद जी का फोटो देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको? प्रभुपाद जी आपकी तरफ देखकर इशारा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या चल रहा है भाई आप सबका, कैसी भक्ति हो रही है। या भी लॉकडाउन चल रहा है तो घर में आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे भक्ति कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी आपको तरफ देखकर ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये प्रभुपाद जी का मैंने फोटो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से क्या है, प्रश्न कर रहे हैं कि भाई भक्ति किस प्रकार से की जा सकती है और भक्ति का किस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसके बारे में। तो ये जो 9 प्रोसेस होती हैं, या जो बोल सकते हैं, मतलब इंग्लिश में से प्रोसेस बोलते हैं, और 9 प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। वो भाई क्यों नहीं चल रहा है? तो ये श्रील प्रभुपाद जी की प्रार्थनाएं तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राधा मदन मोहन। तो हम लोग चालू करते हैं कि हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? वह है कृष्ण प्रेम, अर्थात भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना या भगवान से प्रेम करना। तो अब भगवान से हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो भगवान से प्रेम करने के शास्त्रों में 9 तरीके बताए गए हैं, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं हम लोग। तो ये जो 9 प्रोसेस होती हैं, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से भगवान की भक्ति कर सकता है। और ऐसा बोलते हैं कि ये इतनी शक्तिशाली प्रक्रिया है कि अगर 9 में से अगर आप किसी एक प्रक्रिया के प्रति या एक पद्धति के प्रति आप अगर जी अपना प्रेम जागृत कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको वापस कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी ये कौन सी पद्धतियां हैं? ये पद्धतियां 9 होती हैं जो कि प्रहलाद महाराज ने भागवतम के 7वें स्कंद में इसके बारे में बताया गया है। तो अब ये 9 प्रोसेस आप रख लीजिएगा, फिर आप हम 3 करके देखेंगे और फिर जो अगर आपको डाउट होगा हम उसको समझेंगे। तो पहला होता है श्रवणम। पहली पद्धति है श्रवण। श्रवण अर्थात हियरिंग, सुनना। क्या हुआ? पहला श्रवणम, संस्कृत हुआ श्रवणम, हिंदी मतलब सुनना और इंग्लिश मतलब हियरिंग। दूसरा होता है कीर्तनम। कीर्तनम अर्थात चैंटिंग।
अर्थात भगवान के बारे में बोलना। स्मरणम अर्थात रिमेम्बरिंग, अर्थात भगवान को स्मरण करना, ये तो हिंदी शब्द भी है स्मरण। पाद सेवन, चौथा है पाद सेवन, अर्थात भगवान के श्री चरण कमलों के, भगवान के जो चरण कमल होते हैं उनकी सेवा करना। अर्चनम, अर्चनम अर्थात डीटी वर्शिप, अर्थात भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना। जो आप घर में लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, तैयार करते हैं, इसे अर्चनम बोलते हैं। वंदनम, वंदनम मतलब वंदना करना, प्रेयर्स करना। दास्यम, दास्यम, दास्यम अर्थात भगवान को एक स्वामी के रूप में लेना और उनकी दास के रूप में सेवा करना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बीइंग कृष्णा सर्वेंट। फिर साख्यम, आठवीं पद्धति कौन सी है? साख्यम, सर्विंग द लॉर्ड्स एज ए फ्रेंड, भगवान को मित्र के रूप में देखना। और अंतिम जो है वह आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब कंप्लीट शेयर्ड सरेंडर, अर्थात भगवान का पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना। तो अभी आपकी नौ पद्धतियां आपको समझ में आ गई हैं। पहली कौन सी है? श्रवणम। दूसरी कौन सी है? कीर्तनम। तीसरी कौन सी है? स्मरणम। चौथी पाद सेवनम। पांचवी अर्चनम। छठवीं वंदनम। सातवीं दास्यम। आठवीं साख्यम। नवीं आत्मनिवेदन। तो 9 पद्धति हो गई हैं। तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं, तो इनको याद करना है 9 की 9 प्रोसेस को, सभी को याद करना है। अभी हम एक एक भक्त का नाम देखेंगे कि इस पद्धति को अपनाने से, केवल एक पद्धति को अपने जीवन में उतारने से उन्हें चरम लक्ष्य अर्थात भक्ति प्राप्त हुई। तो श्रवणम सुनकर किसको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई? महाराज परीक्षित को। तो आपको याद है परीक्षित महाराज, अर्थात उनके जीवन के अंतिम 7 दिन बचे हुए थे, तब उन्होंने क्या किया? 7 दिन और रात तक लगातार ये सुना। तो इसको बोल महाराज श्रवणम के। फिर आता है कीर्तनम। कीर्तन अर्थात हरि कथा कही या भगवान के कीर्तन गाए। तो किसने की हरि कथा? सुखदेव गोस्वामी। धीरगौर ने आपको इस पर प्रवचन दिया ना, तो सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी इसके एक और इसके उदाहरण हैं। किसके? कीर्तनम के। है स्मरणम। स्मरण करके किसने भगवान को प्राप्त किया था? प्रहलाद महाराज ने। हाँ, वेरी गुड, प्रहलाद महाराज ने। पाद सेवनम। पाद सेवन अर्थात भगवान के चरण कमल दबा के। कौन चरण कमल दबाता है भगवान के? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। तो बैकुंठ में लक्ष्मी जी क्या करती हैं? भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं और उनसे उन्हें भक्ति प्राप्त होती है। फिर आता है अर्चनम, भगवान की अर्चना करना। तो उसका अर्चनम अर्थात महाराज पृथु, इसके उदाहरण है महाराज पृथु। वंदनम, भगवान की वंदना करके किसे भक्ति प्राप्त हुई थी? विदुर जी, सॉरी अक्रूर जी को। अक्रूर जी जो थे वंदनम के द्वारा होते थे। अब सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन, दास्यम, दास के रूप में कोई किसने भगवान की सेवा की थी? हनुमान जी। हनुमान जी। इतने हमने प्रवचन किए हनुमान जी के ऊपर, इसलिए अभी हनुमान जी ने, तो हनुमान जी ने दास के रूप में की थी। एक और $1 मिलियन क्वेश्चन, सख्यम, सखा के रूप में। सखा के रूप में किसने की है भक्ति? अर्जुन। सुदामा जी। सुदामा जी। अर्जुन, सुदामा, बिल्कुल सही। अर्जुन भी बोल सकते हैं, सुदामा जी भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। और लास्ट है आत्मनिवेदन। भगवान से आत्मनिवेदन किसने किया था? बलि महाराज ने। बलि महाराज ने।
तो ये क्या है, ये 9 प्रोसेस हुई और ये 9 प्रोसेस हो गई, और 9 प्रोसेस के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। मुझे एक तो ये श्लोक के द्वारा याद कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरण पाद सेवनम दास्यम, ऐसे ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। मैं आपको श्लोक बाद में बता दूंगा। भागवतम के 7वें स्कंद में आता है, जो प्रहलाद महाराज ने बोला था। एक और, मैं जब भक्ति में नया नया आया ही था तो हम एक भजन गाते थे, उसमें ये 9 प्रोसेस आती हैं। तो बहुत ही सुंदर भजन है। जब कभी भी मैं बैठता हूँ और मुझे भगवान के लिए अब प्रार्थना करनी होती है, तो मैं वही भजन गाता हूँ। तो बहुत ही सुंदर भजन है। उसे बोलते हैं, चहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह भव सिंधु रे। अगर किसी वैष्णव के पास ये भजन है तो भेज सकते हैं, तो मैं उनको दिखा सकता हूँ। तो भजहु रे मन, अर्थात ऐसा बोल रहे हैं कि भज, हे मेरे मन, तुम क्या करो, भगवान का भजन करो। भजहु रे मन, तो ये किसको टीचिंग मिल रही है, मन को, कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अर्थात नंद नंदन कौन है, भगवान कृष्ण। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ मानव मतलब जो मानव जीवन हमें मिला है वो कैसा है, वो दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह रे भव सिंधुरे। तो ये मुझे भजन मिला है, मैं इसको आपको लेके चलता हूँ भजन की तरफ। स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। आपको दिखाई दे रहा है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। तो यहाँ हमारे मन को समझाया जा रहा है कि हे मन, तुम क्या करो, नंद नंदन अर्थात नंद के जो पुत्र हैं उनकी भजन करो। अभय चरणार बिंदरे, तो उनके जो चरण हैं वो कैसे हैं, अभय प्रदान करने वाले हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तो जो मानव जीवन है वो कैसा है, दुर्लभ है। तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह भव सिंदूरे। तो ये जो मानव जीवन है, 80 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव शरीर, ये देह प्राप्त हुआ है। अब इसमें अगर तुम क्या कर रहे हो, सत्संग नहीं कर रहे हो। सत्संग देखिए, एक तो था संग अर्थात लोगों से संग करना, सत्संग होता है भक्तों का, साधुओं का संग करना। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो फिर तुम कैसे ये भव सागर को पार कर पाओगे। सीत आतब बात बरीषण ये दिन यामिनी जागिरे। शीत अर्थात जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, शीत आतब, आतब मतलब हो रहा है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बात बरीषण बहुत पानी गिर रहा है, ये दिन आमिनी जागिरे, यामिनी मतलब रात, दिन और रात जग कर मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। क्यों काम कर रहा हूँ, विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागिरे। तो मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, और किन लोगों का, कृपण लोग, कृपण और दुर्जन लोगों की मैं सेवा करता रहता हूँ। ऐसे लोगों की सेवा करता रहता हूँ जो इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। क्यों कर रहा हूँ, चपल सुख लब लागिरे। चपल मतलब थोड़ा सा सुख मुझे प्राप्त हो, क्योंकि उसकी सेवा करने से मुझे धन मिलेगा, तो थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। सुख लब लागिरे, नहीं ये नहीं है, ये धन यौवन, फिर इसमें आगे आता है, ये धन यौवन पुत्र परिजन ईथे के आछे परिस्थिति रे। यौवन बोलते ये धन है, यौवन जो है धन है, यौवन है, ये धन यौवन पुत्र परिजन दिया है क्या विफल से। हाँ ये देखिए तीसरी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। ए धन यौवन, ए धन यौवन पुत्र परिजन, ये जो धन है
ये जो यौवन है, ये मेरे पुत्र और मेरे जो रिश्तेदार हैं, ईथे के आचे पर तीतीरे, ये क्या है, ये थोड़े समय के लिए हैं और थोड़े समय के बाद के सब चला जाएगा। देखिए, क्या कोई व्यक्ति हमेशा युवा रह सकता है? नहीं रह सकता है, कुछ दिन बाद उसे भी बुढ़ापा आ जाएगा। तो ये धन यौवन पुत्र परिजन सब थोड़े समय के लिए ईते के आचे पर नष्ट हो जाएंगे। कैसे? कमल दल जल जीवन टलमल भजाऊ हरि पद नीति रे। जिस प्रकार कमल के पुष्प के ऊपर पानी कितनी देर रुक सकता है? कमल के फूल के ऊपर पानी कितनी देर रुकता है? तो बोला उतनी देर के लिए ये हमको मिल रहे हैं, ये रिश्तेदार, ये पुत्र परिजन, उतनी सी थोड़ी देर के लिए है। और ये जीवन कैसा है? बहुत ही थोड़े से समय के लिए। आप सोचिए, हम आते हैं, कुछ हम पढ़ते लिखते हैं, तब तक फिर धीरे धीरे शादी होती है, बुढ़ापा आ जाता है, व्यक्ति मर जाता है, थोड़े से समय के लिए आते हैं। तो ये कैसे? कमल दल जल जीवन टलमल, तो कमल के ऊपर पानी तीर रहता है, जीवन वैसे टलमल हो रहा है हमारा। भजाऊ हरि पद नीति रे, इसलिए हमें हरि के पदों को भजन करना चाहिए। अभी देखिए कैसे भजन करना चाहिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास है। क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण। देखिए आपको समझ में आ रहा है, जो हमने 9 पद्धतियां भी लिखी हैं, तो वही उन्होंने इनको क्या किया, गीत के रूप में लिख दिया। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषा रे। तो श्रवण अर्थात सुनना, कीर्तनम आपको कीर्तन करना, स्मरण मतलब हमने स्मरण लिखा ही है, पाद सेवन लिखा है, वंदनम हमने लिखा है, दास्यम लिखा है, अर्चनम की यज्ञ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पूजन। सखीजन, सखीजन को हमने क्या लिखा है? साख्यम। तो संस्कृत में साख्यम, इन्होंने इधर सखीजन, और आत्मनिवेदन तो आत्मनिवेदन। तो अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये 9 प्रोसेस को याद कर सकते हैं। जब हमें ये 9 पद्धतियां पता लगेंगी, तब भगवान की अच्छी तरीके से सेवा कर पाएंगे। तो हमारी पीपीटी पे पुनः चलते हैं। हाँ, तो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की, अभी पीपीटी दिखाई दे रही है सब लोगों को? तो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की विधाएं। अभी ये विधाएं क्यों हैं? तो इनका एक ही कारण है, ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड टू कृष्णा, अर्थात हमेशा भगवान के संपर्क में रहना। सभी शास्त्रों का अगर आप निकालेंगे कि निष्कर्ष जो निकलता है, वह निष्कर्ष क्या है? वह निष्कर्ष है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, अर्थात हमेशा भगवान को याद रखना। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना। और दूसरा क्या बोला है? नेवर फॉरगेट कृष्णा, कभी भी भगवान को भूलना नहीं। तो हमेशा भगवान को याद रखना और कभी भी भगवान को भूलना नहीं। ये सभी शास्त्रों का क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना, सार है, ये सार के रूप में है। जैसे आप दूध लेके आते हैं, तो दूध का सार क्या निकलता है? घी। उस तरीके से सार है। अब ये जो 9 पद्धतियां हैं, जैसे लव ऑफ कृष्णा, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए 9 पद्धतियां होती हैं। हमने पहले देखा, पहला कौन सा है? श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर अर्चनम, फिर वंदनम, फिर दास्यम, फिर साख्यम, और फिर आत्मनिवेदन। यही हम लोगों ने पढ़ा था और ये हमने देखा था। तो ये क्या है? 9 प्रोसेस नवधा भक्ति के बारे में। अब बात करते हैं श्रवणम की। तो श्रवणम अर्थात सुनना। तो हम पहले चीज के ऊपर चल रहे, सुनना। तो किससे सुनना चाहिए? क्या सुनना चाहिए और क्यों सुनना चाहिए?
ये 3 प्रश्न का हमें उत्तर समझ में आना चाहिए और क्यों सुनना चाहिए ये हमको समझ में आना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम कहां से सुनते हैं, हम MTV देखते हैं, जूम देखते हैं, सोनी टीवी देखते हैं, ये सारी टीवी देखते हैं, तो हमारा श्रवणम कहां से होता है, यहां से। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, तो आप जैसा जैसा संग करते जाएंगे आप वैसे वैसे बनते। तो यहाँ पे आप माता पिता कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि स्टूपिड बॉक्स है वो हमने हमारे सामने रख दिया है। ठीक है, सुन सकते हैं। देखिए हर चीज को युक्त वैराग्य बोलते हैं। तो वैराग्य का अर्थ होता है हर चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। घर में टीवी है, उसमें प्रवचन भी आते हैं, वह सुनना चाहिए। उसमें जब हम एक बार गए थे तो पेन ड्राइव लगा के PPT चलाई थी, तो घर में सबके साथ बैठकर इस तरीके से सुनना चाहिए। तो ये सारी चीजों से हमारा क्या होता है, श्रवण होता है ना। तो जो रॉक म्यूजिक और जैसे जैसे म्यूजिक आप सुनते हैं वो सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर प्रवेश करती हैं। आप जैसे भी जो भी सुनेंगे वो धीरे धीरे करके वो स्टोर होती जाएंगी। और फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जो आपके दिमाग के अंदर जाएगा वही तो बाहर आएगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपने कचरे को अपने दिमाग में भर रखा है तो बाहर क्या निकलेगा, कचरा ही बाहर निकलेगा। तो कई बार हम लोग प्रश्न करते हैं, हमारा मन बहुत ही चिंतित है, बहुत ही दुखी है, हमारा मन लगता नहीं है। तो क्यों नहीं लगता है हमारा मन, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, कभी मन के अनुसार कार्य नहीं किया है। हमने तो केवल मन को इंद्र तृप्ति के विषय दिए हैं और मन उससे ज्यादा उद्विग्न होते जाते हैं। मंत्रायते इति मंत्रा, अर्थात मन का जो तरण करता है, अर्थात मन को जो कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं। तो जब तो मन कंट्रोल नियंत्रण में रहता है। हमने वो तो किया नहीं, हमने तो क्या निकल के आ गए। व्हाट अबाउट योर, याद है हमने एक स्टोरी आपको बताई थी, एक कहानी बताई थी। एक लेडीज थी, आवाज नहीं आ रही आप लोग को? प्रभु जी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, पता नहीं। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? इंटरनेट इशू था, बीच में थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। इंटरनेट इशू है। हाँ स्लो हो रही है इंटरनेट इशू। हरे कृष्णा। अभी ठीक है। हाँ, तो अभी अब बोलते हरे कृष्णा। एक लेडी, तो अभी उन्होंने बताया कि जैसे एक लेडीज थी, उसके पास एक बहुत सुंदर तोता था। और जो तोता, इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है, इसके लिए हम एक बहुत सुंदर सा पिंजरा बनाएंगे। और पिंजरा बना के क्या किया, किसका पिंजरा बनाएंगे, सोने का पिंजरा बनाएंगे। तो उन्होंने सोने का पिंजरा बनाया। अभी सोने का पिंजरा लेके आए, इतना महंगा पिंजरा लेके आए। अभी उस तोते को उसके अंदर रख दिया। अभी वो डेली उस पिंजरे को साफ करती, पिंजरे को बहुत अच्छे तरीके से पानी से पोंछती, और अच्छे से जब सूख जाता तो कपड़े से पोंछती। हर जगह से कहीं जंग ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, अच्छे से रखती। कई दिनों बाद उसे पता लगा कि 2-3 दिन बाद उसे पता लगा कि उसका तोता मर गया। क्यों भाई, क्यों मर गया तोता? क्यों? क्योंकि उसने पिंजरे को साफ किया, पिंजरे को पॉलिश किया, पिंजरे को पोंछा, लेकिन उसने क्या किया, पिंजरे के अंदर जो तोता था उसको दाना नहीं डाला, उसको वो खाना खिलाना भूल गई। तो कई बार हम लोग शरीर के स्तर पे कार्य करते हैं, शरीर की मांगे तो पूरी करते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा की मांग है उसको हम भूल जाते हैं।
जैसे आपके शरीर की मांग होती है वैसे आत्मा की भी मांग होती है। तो आत्मा की मांग को अगर पूरा नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो मन है वो इधर उधर भागने लगेगा, हम परेशान होने लगेंगे। अभी हम बात करते हैं एक महान वैष्णव की, परीक्षित महाराज की कहानी के बारे में आपको बताएंगे। देखिए हम किस 9 विधाओं में से कौन सी विधा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, श्रवणम के बारे में। तो श्रवणम के उदाहरण हमने क्या लिए थे, महाराज परीक्षित। तो परीक्षित महाराज के जीवन के बारे में आपको बताते हैं। तो परीक्षित महाराज इस पूरे विश्व के राजा थे और कैसे थे, राज ऋषि थे। उनके पिता का नाम क्या था, अभिमन्यु। माता का नाम क्या था, उत्तरा। अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था, अर्जुन। माता का नाम क्या था, सुभद्रा। तो अर्जुन और सुभद्रा के जो पुत्र थे उनका नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु और उत्तरा के से जो पुत्र प्राप्त हुआ वो थे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित अर्थात परीक्षा लेने वाला। तो परीक्षा लेने वाले का अर्थ क्या हुआ, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, और ब्रह्मास्त्र कहाँ चलाया था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था जो उत्तरा है उसके गर्भ में। तो ब्रह्मास्त्र जो होता है वह एक अनोखा प्रकार का अस्त्र होता है, वह पूरे विश्व का भी संहार कर सकता है और एक व्यक्ति का भी संहार कर सकता है। तो उसने यह जो हथियार था वो चलाया था उत्तरा के गर्भ के लिए। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज हैं, उनका क्या हो जाए, वो गर्भ नष्ट हो जाए। तो जब ब्रह्मास्त्र को उत्तरा ने अपने तरफ आते हुए देखा, तो उत्तरा जो है वो डर गई और डर के चिल्लाने लगी, और चिल्लाने में क्या करने लगी, वो भगवान की पाही मां पाही 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 ऐसा करके एक बहुत अच्छा श्लोक आता है भागवतम में, जो उत्तरा भगवान से स्तुति करती हैं। और भगवान क्या करते हैं, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, और गर्भ में प्रवेश करके क्या करते हैं, ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो परीक्षित महाराज इतने महान भक्त थे भगवान के कि उन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। तो माँ के पेट के अंदर ही उन्होंने देखा कि भगवान कैसे एक अंगूठे के बराबर के भगवान थे, और भगवान गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की। अभी जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकले तो वो सबकी क्या करते थे, परीक्षा करते थे। वो जो व्यक्ति उन्होंने गर्भ में देखा था, किसको देखा था, भगवान कृष्ण को, उन व्यक्ति को ढूंढते रहते थे। इसलिए उनका नाम रखा परीक्षित, अर्थात जो परीक्षा लेते रहते हैं। तो एक बार की बात है, परीक्षित महाराज के राज्य में कली, देखिए हम ज्यादा लंबी उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बहुत सारी विधाओं को पढ़ना है, तो हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो एक बार की बात है कि परीक्षित महाराज कली के प्रभाव में आ गए थे और उनको प्यास लग रही थी। कली उनके सिर पे, उनके मुकुट पे बैठ गया था, और इसलिए जब वो जंगल में जा रहे थे तो जंगल में जाते समय वो शमिक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अभी जो शमिक ऋषि हैं वह ध्यान में थे और परीक्षित महाराज को प्यास लगी हुई थी। अभी परीक्षित महाराज ने उन्हें बोला, अरे हमें कुछ जल दीजिए, हमें कुछ पानी दीजिए। शमिक महाराज जो है वो तो ध्यान में थे, उन्हें कुछ समझ में, उन्होंने खोला नहीं। तो क्योंकि कली के प्रभाव में आके वहां पे पड़े हुए एक सांप को उन्होंने उठा के किसके गले में डाल दिया, शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। अभी क्योंकि वह ध्यान की मुद्रा में है, शमिक ऋषि उन्हें तो पता नहीं है, और कली परीक्षित महाराज के ऊपर हावी है, इसलिए परीक्षित महाराज को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अगर हम बात करें कि ये जो है अपने शमिक ऋषि वो ध्यान में थे, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। शमिक ऋषि के पुत्र जिनका नाम था श्रृंगी, तो जो श्रृंगी थे उनको कुछ ब्राह्मण कुमारों ने आके बताया। वो ब्राह्मण कुमार आके उनको बोलते हैं कि पता है तुम्हारे पिता के गले में सांप डाल दिया और उसके डसने से तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। जैसे श्रृंगी सुनते हैं, फिर किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, अरे वो तो एक मरा सांप आपके वो डाला है उन्होंने। तो श्रृंगी को बहुत ही गुस्सा आता है और श्रृंगी क्या करते हैं, वहीं पे जल उठाते हैं और जल से बोलते हैं कि जिसने भी यह कार्य किया है, मेरे पिता के गले में वो सर्प डाला है,
उसकी आज से 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। अभी जैसे ही श्रृंगी अपने आश्रम में पहुंचते पिता को, तो पिता ध्यान से उठते हैं, तो फिर वो पिता को बताते हैं कि मैं ऐसा ऐसा हुआ और मैंने श्राप दे दिया। वहीं पे सम्यक जो थे वो समझ गए कि कली के प्रभाव के कारण मेरे पुत्र ने ऐसा किया। क्योंकि देखिए जो राजा होता है वह पूरे हमारे जो राज्य को संभालता है, पूरे राज्य को संभाल रहा होता है। तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति चला गया तो फिर क्या होगा, उस राज्य को कौन देखेगा, पूरे विश्व का क्या होगा। और परीक्षित महाराज जैसे महान वैष्णव अगर चले गए, एक राज ऋषि चले गए, तो क्या होगा। तो उन्हें कहा कि ये तुमने मूर्खता कर दी। और बताते हैं कि वहीं से ब्राह्मणों का पतन होना चालू हो गया था। और फिर श्रीमिक मुनि खुद राजा के दरबार में जाकर उन्हें बोलते हैं कि हे राजन, मेरे पुत्र से ऐसी ऐसी गलती हो गई है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज बोलते कि नहीं, आपके पुत्र से गलती नहीं हुई है, ये मैंने गलती की थी। मैंने क्या किया, मैंने ये कार्य किया है और आपके गले में ऐसा सर्प डाल दिया है, इसलिए मुझे तो ये श्राप मिलना ही चाहिए था। और उन्होंने क्या किया, अपने राज्य को मलवत त्याग दिया। मलवत का अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार हम मल अर्थात स्टूल को त्याग देते हैं। कभी सोचता है क्या कि मैंने कल बहुत अच्छा खाया था, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आज सुबह मैं जाऊंगा नहीं, उसको तो मलवत त्याग दिया। और उसके बाद कोई व्यक्ति सोचता भी नहीं है, उसे पछतावा भी नहीं होता। उसी तरीके से मलवत त्याग दिया उन्होंने अपने उनको राज्य को। और त्यागने के बाद वे कहाँ पहुंचे, गंगा के किनारे पहुंच गए। और गंगा के किनारे जाके क्या पूछने लगे कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु आज से 7 दिन बाद होने वाली है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए ऐसा भी हो सकता था कि परीक्षित महाराज क्या बोले, ठीक है एक ऐसा घेरा बनाओ कि जब तक्षक नाग आए मुझे काटने के लिए तो हम उसे वहीं मार देंगे। या फिर सांप को, जो सांप है जब वो तक्षक नाग आएगा तो कैसे हम उसे मार सकते हैं, कैसे हम मेरे को बचा सकते हैं, ये सारी चीजें भी कर सकते थे। या लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और बताते परीक्षित महाराज तो इतने बड़े ऋषि, मतलब इतने बड़े राज ऋषि थे कि वो चाहते तो श्रृंगी को भी श्राप दे सकते थे पलट के, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि 7 दिन बाद मरना है या 7 साल बाद मरना है या 70 साल बाद मरना है, मृत्यु तो निश्चित है। ये तो अच्छी बात है कि मुझे पता लग गया कि मैं 7 दिन बाद मरने वाला हूं, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, ये पूछना चाहिए। इसलिए वे गंगा के किनारे पे जाकर बैठ गए। ऐसा नहीं था कि उनके बचाने के लिए लोग नहीं आए। तो ऐसे कहानी भी आती है कि भाई एक ब्राह्मण को पता लगा, सभी में फैल गई ये वाली बात कि भाई परीक्षित महाराज को वो मिला है कि उसको सांप के काटने से उनकी मृत्यु होगी। तो एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण उन्होंने कहा ठीक है, वो सांप के काटने पर उनको बचाने के लिए कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए वो कार्य करते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूं और मैं वो सांप को अगर मुझे काट लेंगे तो अपने मंत्रों की शक्ति से परीक्षित महाराज को पुनर्जीवित कर लूंगा। तो ऐसे जा रहे थे। तो रास्ते में उनको एक और व्यक्ति मिला। अब वो भी बोले अरे आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोलते अरे मैं जा रहा हूँ, मैंने सुना है हमारे राजन को एक श्राप मिला है कि तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु होने वाली 7 दिन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो तक्षक नाग के जो विष है उसको थोड़ा सा उसका एंटीडोट लेके जा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति कौन था, वो तक्षक नाग था। तक्षक नाग अपना एक विकराल रूप ले लेता है और उस ब्राह्मण को बोलता है तुम जानते हो कि तक्षक नाग कौन है, तुम तक्षक नाग की शक्ति को जानते हो। और मैं हूं तक्षक नाग, बहुत बड़ा आकार में आ जाते हैं और बोलते हैं तुम जानते हो मेरा जहर कितना पावरफुल है। तो वहां पे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तो तक्षक नाग अपने विष का एक बूंद उस वृक्ष के ऊपर, बरगद के ऊपर फेंकते हैं और जैसे ही वो फेंकते हैं तो पूरा का पूरा जो पेड़ है वो भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। और फिर तक्षक नाग ब्राह्मण को देख के बोलता है देखो ये शक्ति है मेरे जहर के अंदर, मेरे विष के अंदर। तो फिर जो ब्राह्मण रहता है वो उस तक्षक नाग की तरफ देखता है और थोड़ा हंसता है कि अच्छा इतनी शक्ति है आपके अंदर। फिर वो अपने कमंडल से थोड़ा पानी निकालता है, एक मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ के उस राख के ऊपर फेंकता है। जैसे वो राख के ऊपर फेंकता है तो राख से पुनः पेड़ बन जाता है। फिर ब्राह्मण से बोलता है ये देख, ब्राह्मण उस तक्षक से बोलता है देखो ये शक्ति है मेरे मंत्रों में। तो तक्षक नाग वापस अपना छोटा आकार
ले लेता है, समझ में आ गया उसको कि ये ब्राह्मण में बहुत शक्ति है। फिर तक्षक नाग बोलता है कि बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, जब चीज कुछ प्यार से नहीं हो तो फिर अलग अलग विधियां लगाई जाती हैं शास्त्रों में। तो फिर बेचारा बोलते हैं, तक्षक नाग उनसे बोलता है कि ठीक है, अभी तो आप क्या कर सकते हो, अभी आप राजा को बचा सकते हो, मरने से बचा सकते हो, लेकिन क्या होगा, क्या आप उनको उसकी डेस्टिनी से, उनके भाग्य से बचा सकते हो? मृत्यु तो एक ना एक दिन आने ही वाली है, तो क्या आप उनको मरने से बचा सकते हो? तो ब्राह्मण समझ जाता है कि हाँ, ये वाली बात सत्य है, आज मैं हो सकता है इनको बचा लूं, लेकिन मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है, मृत्यु तो आने ही वाली है। तो बेचारा जो ब्राह्मण है वो पुनः लौट जाता है। फिर यहाँ पर परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं गंगा के नदी पर, और गंगा के घाट पर सब लोगों से पूछ रहे हैं, ऋषियों से, बताइए जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है। देखिए, इसलिए जो आप सुनते हैं ना भागवत सप्ताह, वो इसलिए होता है क्योंकि परीक्षित महाराज 7 दिन बचे थे ना, इसलिए भागवत सप्ताह होता है। 7 दिन के अंदर पूरे संपूर्ण भागवत की कथा के बारे में। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? तो फिर अलग अलग ऋषि बोलते हैं कि उसको यज्ञ करने चाहिए, दान देना चाहिए। उनसे उससे क्या होगा? उससे बोला आपको उच्च लोक प्राप्त होंगे। उच्च लोक अर्थात बोला स्वर्ग लोक प्राप्त होगा आपको। बोला फिर क्या होगा? बोला स्वर्ग लोक में जाकर आप बहुत ही भोग कर सकते हैं, आप वहां पर जाके बहुत सारे भोग आपको मिलेंगे। और बोला उसके बाद आपको फिर पृथ्वी पे आना पड़ेगा। बोला उससे क्या मतलब मिलेगा? थोड़े समय तक मुझे भोग करूंगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। जैसे कोई आपको बोले कि हम आपको अमेरिका प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, कितने लोग बनना चाहते हैं? बोले हाँ हम बनना चाहते हैं। बोले लेकिन ठीक है, 7 दिन बाद हम आपका मर्डर कर देंगे, कोई बनेगा? बोले नहीं भैया, हम अपने घर पे अच्छे रह रहे हैं, हमें अमेरिका का प्रधानमंत्री नहीं बनना है या प्रेसिडेंट नहीं बनना है हमको। हम तो हमारे नागदा की कंपनी में अच्छे, नागदा में बिरला कंपनी में अच्छे से काम कर रहे हैं, हमको यहीं पे रहने दो। हम अपने घर पे अच्छे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जीवन बहुत बहुमूल्य होता है, हमें इतना धन और से मतलब नहीं है। तो वही पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि उस व्यक्ति की क्या गति होगी, क्या करना चाहिए? फिर वहां पर एक व्यक्ति पधारते हैं। कौन होते हैं वो? सुखदेव गोस्वामी। धीरगौर प्रभु ने बहुत अच्छे तरीके से आपको सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया है। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर पधारते हैं और कैसे देते हैं? वो एक बच्चा है जिसकी उम्र 12 से 16 नहीं, करीब 30 से 35 साल थी उस समय, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ये उनकी उम्र रहती है। और कैसे रहते हैं वो? कोई वस्त्र उन्होंने अपने शरीर पे धारण नहीं किया होता है। क्यों नहीं धारण किया है उन्होंने अपने शरीर पे वस्त्र? क्योंकि वह भौतिक चेतना में या फिर शारीरिक चेतना में नहीं है, वह तो क्या है, आत्मा के लेवल पे है। और ऐसा वो ही नहीं देखते थे, बल्कि आसपास के जो लोग थे उन्हें भी ऐसा ज्ञात था। एक बार ऐसा होता है कि जैसे ही जो सुखदेव गोस्वामी थे 12 से 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ में थे, और जब वो अपने माँ की गर्भ से निकलते हैं तो निकल के सीधे जंगल में जा रहे होते हैं। जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तो एक नदी रहती है, वहां पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही होती हैं। तो परीक्षित महाराज जब वहां से निकलते हैं तो फिर उनको देखकर उन्हें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन व्यासदेव जब निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हाथों से अपने शरीर को ढक लेती हैं। तो व्यासदेव बोलती हैं, अरे मेरा जो पुत्र है इतना जवान है, 16 साल का है, उसे देखकर तो आपने अपना शरीर नहीं ढका, लेकिन मैं तो इतना बूढ़ा हूं, तो मुझे देखकर क्यों ढक रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि आपके पुत्र को देखकर हमें समझ में आता है कि वह इस शारीरिक चेतना में नहीं है, लेकिन आप ग्रस्त हो, आप जानते हो स्त्री और पुरुष में क्या अंतर होता है, ग्रस्त और ब्रह्मचारी में क्या अंतर होता है, इसलिए आपको देखकर हमें वह चीजें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी की उसके बारे में कि सुखदेव गोस्वामी इतने महान वैष्णव थे। अभी सुखदेव गोस्वामी वहां पर पहुंचते हैं और आकर परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम के बारे में बताते हैं कि अभी मैं आपको श्रीमद् भागवतम बताता हूँ। और परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात तक बिना खाए बिना सोए
बिना कुछ पिए केवल हरि कथा श्रवण करते रहे। बीच बीच में 3-4 दिन बाद जो सुखदेव गोस्वामी थे वो परीक्षित महाराज को देखते हैं, बोलते हैं अरे इसको थोड़ी प्यास लगी थी, जब प्यास लगी थी तो उसने क्या किया था, गुस्से में आके सांप उस ऋषि के मुंह पे उस पे डाल दिया था। अब ये 3-4 दिन से भूखा प्यासा बैठा हुआ है, सोया भी नहीं है, पता नहीं गुस्से में आ जाए तो तलवार ही निकाल ले। तो इतने परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं। परीक्षित महाराज समझ गए कि सुखदेव गोस्वामी क्या सोच रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं नहीं नहीं आप डरो मत, ये जो हरि कथा है वह अमृत तुल्य है। जैसे ही वे हमारे कानों में पहुंच रही है वैसे क्या हो रहा है, अमृत घोल रही है, और अमृत घोलने से ना तो मुझे भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये थी परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज वहां पे थे तो आसपास के जितने भी ऋषि मुनि थे उनको समझ में आ गया है कि अभी ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। परीक्षित महाराज वहां पे आ गए हैं, सुखदेव गोस्वामी वहां पे आ गए हैं, इसलिए सभी जितने भी ऋषि मुनि थे सब वहां पे आ गए। कितने ऋषि मुनि? 60,000 ऋषि मुनि। उसमें व्यासदेव भी थे, उसमें नारद मुनि भी थे, सभी लोग वहां पे आ गए हैं और सभी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी परफेक्ट कैंडिडेट हैं। और उसी तरीके से परीक्षित महाराज भी क्या है, एक परफेक्ट कैंडिडेट है सुनने के लिए। तो ये परीक्षित महाराज ने बताया केवल श्रवण करने से, केवल हियरिंग, सोचिए भक्ति प्रारंभ कैसे होती है, श्रवण, सुनने से। तो यदि हम लोग सुन रहे हैं तो हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो पहले हमारी भक्ति प्रारंभ होगी सुनने से, तो हमें सुनना चाहिए। अगर आप किसी को अपना हृदय देना चाहते हैं तो सबसे पहले कान देने पड़ेंगे, उसको सुनना पड़ेगा। जब आप सुनेंगे तो क्या होगा, आप धीरे धीरे करके उस चीज को समझ पाएंगे। तो भगवान की भक्ति जो कर HEART, हार्ट, H को हटाइए, T को हटाइए, तो बीच में ईयर्स आते हैं, कान। तो अगर आप हृदय में भगवान को बसाना चाहते हैं तो पहले कानों के माध्यम से भगवान को सुनना पड़ेगा आपको। तो श्रवणम, और बताते हैं कि श्रवणम पहली चीज है। तो जो व्यक्ति सुन रहा है उसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, जबकि मैं जो कर रहा हूं मैं सेकंड प्रोसेस कर रहा हूँ, कीर्तनम, मैं हरि कथा बोल रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, श्रवणम, पहली प्रोसेस को देख रहे हैं। तो परीक्षित महाराज के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया व्हाट एंड हाउ, क्या और कैसे हम हरि कथा कर सकते हैं। अभी इसका एक और उदाहरण अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है। तो क्लासेस बाय द डिवोटीज, तो हम श्रवण कैसे कर सकते हैं, भक्तों की क्लासों के माध्यम से। अभी क्लास हमें कहाँ मिलेंगी, कई भक्त ऐसे होते हैं जो क्लास देते हैं, वो यूट्यूब पे भी आती हैं। हमारा एक मायापुर टीवी करके चलता है, अगर आप गूगल में डालेंगे मायापुर टीवी तो वहां पर हमेशा विश्व के हर एक जगह इस्कॉन मंदिर से क्लासेस आपको सुनाई देंगी। वीकली क्लासेस जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग मंथली या वीकली आकर जो प्रवचन करते हैं तो वो भी एक श्रवणम है। सेमिनार्स, तो हम अलग अलग चीजों पे, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे कि भागवतम की अलग अलग कथाओं के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, या फिर महाजन्स के ऊपर, तो ये अलग अलग सेमिनार हम सुन सकते हैं। इस्कॉन डिजाइटरी बहुत अच्छी एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से भी आप भक्ति के बारे में जान सकते हैं और अलग अलग लेक्चर ले सकते हैं। दूसरा, टेम्पल में जाके भागवतम क्लास सुन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन भागवत का श्रवण करता है तो उसके क्या होते हैं, जो नष्ट, जितने भी अभद्र अर्थात उसके हृदय में कलमश होते हैं वो प्रायः नष्ट हो जाते हैं। क्या श्लोक आता है भागवतम में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। अर्थात नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय जितने भी अभद्र अर्थात पाप कर्म हमारे हृदय में जमे हुए हैं वो क्या है, खत्म हो जाते हैं। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, भागवत के नित्यम श्रवण करने से। दूसरा आता है श्रवण, कौन सा? होली नेम, अर्थात भगवान के नाम करना। तो हम क्या कर सकते हैं, कीर्तन घर में कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो दूसरे सुनेंगे और दूसरे करेंगे तो आप सुनेंगे, तो आपका श्रवण हो जाएंगे। वैष्णव भजन हम लोग गा सकते हैं, जैसे हमने अभी एक वैष्णव भजन अभी सुना था, कौन सा? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो इससे हमारा श्रवण बढ़ेगा। रीडिंग, शील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ सकते हैं, आप अकेले में भी पढ़ सकते हैं। जब किताबों को तेज तेज आप पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका श्रवण हो जाएगा।
तो किताबों का अध्ययन करना भी श्रवण में आता है, श्रवणम। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मैं अकेले पढ़ने में मुझे थोड़ा आलस आता है, परेशानी होती है, तो हम ग्रुप बना सकते हैं। तो हम के साथ मिलके ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद वहां पर सुन सकते हैं। दूसरा, कुछ ऑडियो बुक्स भी रहती हैं ऑडियो की फॉर्म में, जिससे आप क्या कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। फिर होता है क्षमा कीजिएगा, शील प्रभुपाद के जो प्रवचन हैं, तो शील प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त हैं और प्रतिदिन शील प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने से क्या होगा, हमें बहुत शक्ति मिलेगी। तो मॉर्निंग वॉक शील प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, प्रभुपाद जी की मेमोरीज के ऊपर शील जो ग्रंथ लिखे गए हैं, शील प्रभुपाद जी के ग्रंथ अभी भी हैं, तो उन ग्रंथों को पढ़कर भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्लासेस शील प्रभुपाद की सुन सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं, मेमोरीज देख सकते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि शुद्ध भक्त के क्रियाकलाप क्या होते हैं। भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 15वें श्लोक में क्या आता है, द पर्सन हु डिजायर प्योर डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड शुड हियर द नरेशन ऑफ द लॉर्ड। जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान के जो लीलाएं होती हैं उन्हें श्रवण करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हम कीर्तनम तक तो पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी 5 मिनट बाकी हैं और केवल भक्ति की एक ही विधा के बारे में हुआ है। तो हमारे इसको हम लोग यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में कभी कंटिन्यू करेंगे, और हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी और अच्छे तरीके से बताने की। तो हमने केवल एक ही विधा के बारे में चर्चा की, और ये थी श्रवणम। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कोई प्रश्न कर सकता है, क्योंकि इससे पहले तो श्री कृष्ण प्रभु ने बोला था कि श्री रंगम, जो मैंने बताया था आपको भगवान के बारे में यमुनाचार्य के लेक्चर के समय, तो मेरी उस समय मैं सोचा था कि मैं श्री रंगम के बारे में आपको बताऊंगा, तो आज भी सोच रहा था, लेकिन समय तो नहीं है। तो देखते हैं, किसी का कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न लेंगे ना, अभी तो वह एक स्टोरी बताएंगे श्री रंगम मंदिर कैसे आया। तो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो किसी वैष्णव का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, ये भागवत का 7 डेज का जो 7 डेज का ही होना चाहिए, या उससे ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है? प्रभु जी, उसका कितना भी पॉसिबल है, 7 दिन भी कर सकते हैं। वैसे तो बोलते हैं नित्य, भागवतम में लिखा है नित्यम भागवत सेवया, अर्थात प्रतिदिन ही हमें भागवतम सुनना चाहिए और प्रवचन करना चाहिए। लेकिन ये भागवत सप्ताह क्यों प्रचलित है, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन बाकी थे, इसलिए वह भागवत सप्ताह के नाम से प्रचलित है। हमें तो प्रतिदिन ही भागवत का श्रवण करना चाहिए। इसलिए आप अगर इस्कॉन मंदिर जाएंगे तो वहां पे प्रतिदिन सुबह भागवतम कक्षा होती है। जी प्रभु जी, और किसी का कोई प्रश्न? जी हरे कृष्णा। तो एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि परीक्षित महाराज ने मतलब उनको श्राप मिला, तो मतलब बहुत इजीली अवॉइड कर दिया उन्होंने। मतलब कि जब श्रमिक ऋषि उनके मतलब जो महल में आके बोलते उन्हें कि ऐसा ऐसा हुआ है, और बोलते हैं कि मतलब उन्होंने बोला कि मैंने तो इसे इजीली अवॉइड कर दिया, मतलब माफ कर दिया, ठीक है। तो दोख्यम जैसे हमें पता है वैष्णव की एक क्वालिटी होती है, तो मतलब इस चीज को हम कैसे ले, क्योंकि हमारे अंदर तो मतलब परीक्षित महाराज तो एकदम प्योर डिवोटी है, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारी लाइफ में इसे कैसे सीख सकते हैं, मतलब किस तरीके से इसे कैसे मतलब हमारी लाइफ में उतार सकते इसे, क्योंकि हमें तो कुछ भी कोई बोलता है तो हम ऑटोमेटिकली अपना रिप्लाई दे देते हैं उसे, अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है। सही बात है। मतलब एक तरीके से कैसे डेवलप करें इस क्वालिटी को? हाँ प्रभु जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो परीक्षित महाराज क्या है प्रभु जी, राज ऋषि हैं, और परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो ऐसा बताते हैं भागवतम में, यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण समासते सुरा हरार भक्तो कुतु महद गुना। अर्थात यशस्ति भक्ति, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, यशस्ति
भक्ति भगवती अकिंचना, अकिंचना मीन्स पूर्ण रूप से भगवान से समर्पित हो गए, भक्ति करता है तो क्या होता है, सर्वे गुण समासते सुरा, अर्थात सुर अर्थात देवताओं के गुण उसमें धीरे धीरे आने लगते हैं। हरार भक्त कुतुमुला महद गुना, जो हरा भक्त जो माया देवी के शिष्य वो हैं, भक्त हैं, अर्थात जो भौतिक व्यक्ति हैं, उनके अंदर अच्छी क्वालिटी होते हुए भी अच्छी क्वालिटी नहीं होती क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करते। तो अभी जो वैष्णव में 26 क्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं उसमें से एक ही क्वालिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब आप बोलते हैं प्रैक्टिकली जीवन में कैसे लाएंगे, तो आप सोचो जब हम भक्ति नहीं करते थे उस समय हमारी हालत कैसी थी। उस समय अगर कोई आपसे बोले कि प्रभु जी आप तो बहुत महान हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, तो आप मान लेते हैं बात को। लेकिन अभी अगर आपको बोलेंगे कि प्रभु जी आप बहुत महान हैं, आप बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप बोलोगे अरे नहीं नहीं प्रभु जी मैंने तो कितने पाप किए हैं, मैं तो कितना बुरा हूँ, है ना। अब अभी किसी भी वैष्णव को आप ऐसा बोलिए, कितने भी डिवोटी बैठे हैं, आप किसी को भी बोलेंगे ना कि आप कितने महान हैं, कितने अच्छे हैं, वो मानेंगे नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, हाँ, तो ये हम्बलनेस कहाँ से आई प्रभु जी? तो ये भक्ति करने से धीरे धीरे हमारे अंदर ये चीजें आने लगती हैं। तो आर्टिफिशियल तरीके से चीजें नहीं आएंगी प्रभु। लेकिन आप खुद देख रहे हो आपके अंदर पहले क्या था और अभी क्या है, दोनों में ही अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते जाओगे, तो ये श्लोक बताया है कि यशस्ती भक्ति, तो भक्ति करने से ही जो सुर अर्थात देवताओं की जो गुण है वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर आ जाएंगे। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपके अंदर वो चीजें आ जाएंगी। अब प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म पे देखें तो प्रभु जी क्या है, हमें थोड़ा थोड़ा करके सीखना चाहिए। अब हम कैसे सीखेंगे, जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या होता है, पहले चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। तो वह कई बार उठता है, कई बार गिरता है, लेकिन एक समय आता है धीरे धीरे करके दौड़ने लगता है। तो अभी क्या हो रहा है, हमारी कंडीशन भी एक बच्चे के समान है भक्ति में। हमें भी ज्यादा चीजें नहीं पता है और ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा भक्ति के प्रति रुचि नहीं है, तो उतनी रुचि के अनुसार हम थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं। कभी कुछ सहन कर पाते हैं तो कभी किसी को कुछ बोल देते हैं। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे भक्ति कंटिन्यू करते रहना है और भगवान से प्रार्थना करना है और ऐसे भक्तों का संग करना है जिनके अंदर ये क्वालिटी है। आप जब बार बार ऐसा बोलते हैं, धीर होइया सुने यदि काने बार बार, ये व्यक्ति धीर बन जाता है यदि वो काने बार बार, अर्थात कान में बार बार चीजें सुनता है कि ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, तो बार बार सुनने से उसके अंदर वो क्वालिटी आने लगती है। तो ऐसे भक्तों का संग कीजिए प्रभु जी, इनके अंदर ये क्वालिटी है, और धीरे धीरे अच्छे से भक्ति करते जाएंगे तो धीरे धीरे सारे गुण आपके अंदर आने लगेंगे, है ना। जो भक्ति होती है ना, एक जन्म में संभव नहीं है प्रभु जी, है ना। बहुना जन्मंत्रे ज्ञान मन प्रपद्यन्ते वासुदेव शर्मिति समात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान बोल रहे हैं बहुना जन्मंत्रे, बहुना मीन्स बहुत सारे जन्मों के बारे के बाद कोई समझ पाता है। ज्ञानवान प्रपद्यन्ते, क्या, वासुदेव शर्मिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो ये समझ पाता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके हमारे आएंगी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, ओके, हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न? ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है और ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है। तो श्री कृष्ण प्रभु जी, मैं सोच रहा था कि थोड़ा श्रीरंगम के बारे में बताता मैं, जो आपने पिछली बार बोला था, लेकिन 1 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है। तो कभी हम लोग बाद में ये स्टोरी शेयर कर देंगे सब भक्तों के साथ। ओके, ठीक है प्रभु जी, क्योंकि बहुत अच्छी कथा थी कैसे हमारे जो श्रीरंगम मंदिर बना था उसके बारे में। तो जी फिर एंड करें क्लास को? ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपने इतना बहुमूल्य समय देने के लिए और प्रतिदिन कक्षाएं अटेंड करने के लिए। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप अटेंड करते हैं और अवसर देते हैं भगवान की हरि कथा बोलने का।
प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज भगवान की कथा सुनाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको कृतार्थ कर दिया आपने। ठीक है। आज 29वां दिन है प्रभु जी। हर रोज कथा हो रही है। 29th डे। ओ जय। मैंने प्रभु जी ऐसे सोचा कि ये 9 प्रोसेस, ये जो पद्धतियां हैं बहुत अच्छी हैं और इनके बारे में जानकारी मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो मतलब वैसे तो मैं कथाएं अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में बता रहा था, व्यक्तित्व के बारे में, अलग अलग भक्तों के बारे में। कभी सोचा कि एक व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इस पद्धति को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, भागवत परीक्षित महाराज की जय, महाभागवत श्री गोस्वामी की जय, नानक भक्तवृंद की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद श्री हरि बोल। कपिल मुनि दास प्रभु दास की जय, प्रभु जी की भी जय। हरे कृष्ण। तो धीरगौर प्रभु पूछ रहे थे प्रभु जी कि ये प्रोग्राम कैसे, धीरगौर प्रभु पूछ रहे थे ऐसा अभी प्रोग्राम कंटिन्यू करना है या फिर मतलब हर रोज अभी पॉसिबल होगा इसके आगे सबको अटेंड करना, या फिर अभी रोक दे ऐसा? नहीं अभी तो चल रहा है ना प्रभु जी, अभी तो 3 तक है। अभी तो जब तक मोदी जी की कृपा है तब तक चलेगा। तो चलने देते हैं फिर ऐसे। उसके बाद भी टाइम एडजस्ट कर लेंगे। 3 तारीख तक तो कंटिन्यू रहे। हाँ हाँ कल ही है ना, 30 तो कल ही है। नहीं 3 तारीख तक। 3 तक तो चली गई, 3 तक तो चली गई। उसके बाद भी प्रभु जी बोल रहे थे सबका अगर इच्छा है तो फिर कंटिन्यू करेंगे, अगर मतलब सबका टाइम। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोनों प्रभु जी को, तो हम तो सब सुनने को तैयार है। उनको कोई कष्ट नहीं होना, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब तक लॉकडाउन है तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में फिर उनका प्रचार चालू हो जाएगा तो बोले कि फिर हम फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, जैसा कम कर सकते हैं, टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब वीक में 2 बार या जैसा उनको टाइम हो वैसे कर सकते हैं। उनके लिए सैटरडे संडे तो कर ही सकते हैं। वीकली तो सैटरडे संडे जैसा उनको टाइम जो उनको सूटेबल हो वो कर सकते हैं। ओके चलिए, है ना। हम सब इंटरेस्टेड है प्रभु जी, उनको जब भी टाइम हो तो वो जरूर कथा सुना दें, बस इतना ही कहना है ना। अभी लोग रेडी है ना इसके लिए? तो अभी तो रेगुलर कर सकते हैं अपन। अभी तो रेगुलर चलेगा जब तक लॉकडाउन। हाँ जब तक लॉकडाउन है तब तक तो रेगुलर चलने दीजिए, है ना। तो हम सबकी तरफ से निवेदन आप रिक्वेस्ट करिएगा। इंटरेस्टेड हैं, उनको जब भी टाइम हो, वीक में 1 बार 2 बार जैसा वो कर पाए तो जरूर करें। हम लोग सब सुन सकते हैं, है ना। आप उनसे निवेदन करना हमारी तरफ से। कृष्ण प्रभु जी कब तक है? मैं तो कृष्ण प्रभु जी कब तक है आपके घर? लॉकडाउन रहेगा तब तक हूँ मैं इधर। मोदी जी के हिसाब से ही है मतलब। बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा लॉकडाउन बढ़ेगा अभी बढ़ेगा। जब तक ये जाने का विचार नहीं जाएगा ना इनका तब तक बढ़ता रहेगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो करूंगा क्या प्रभु जी मैं इधर? प्रभु जी चिंता थोड़ी करना है, चिंता तो ऊपर वाला है ना, आपका कोई चिंता करना। सही वेट दिया तो सब देगा। मिलते हैं सुबह में प्रभु जी से। सुबह मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।